हेलो दोस्तों, क्लास 9th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ एक क्वेश्चंस को और देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ़ 30/4√3 प्लस 3√2 इक्वल्स टू 4√3 माइनस a√2। ठीक है, फाइंड क्या करना है? a फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये गिवन है आपको, है ना। अब गिवन है, इसका मतलब है कि आपको ये कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड की वैल्यू से भी कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी आ सकती है। तो क्या क्या करें आगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या गिवन है, 30/4√3 प्लस 3√2। नीचे रूट है तो आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ये 4√3 माइनस 3√2 से आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, चलिए, और इक्वल्स टू में आपको क्या करना है, ये लेके चलना है 4√3 माइनस a√2। ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं आता लेफ्ट हैंड साइड में तब तक इसको लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, 30 तो ये रहा ऊपर, 4√3 माइनस 3√2। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। अब जब a प्लस बी ए माइनस बी है तो फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, तो 4√3 का स्क्वायर करेंगे। a हमारा 4√3 है तो 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 या कितना हो गया आपका 48। दोबारा देख लो, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 माइनस, तो ये स्क्वायर हो गया 48। बी स्क्वायर निकालेंगे, 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, और इक्वल्स टू में आपको ये लेके चलना है 4√3 माइनस a√2। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए आगे कितना इजी हो रहा है ये क्वेश्चन। देखिए नीचे 48 माइनस 18 30 हो गया, 30 से आपका ये 30 कैंसिल आउट हो गया, तो 4√3 माइनस a√2। अब केवल आपको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, देखो 4√3 माइनस a√2। तो देखिए ये 4 की जगह पर देखो 4 है, ठीक है, √3 की जगह पर ये √3 भी है, इस √2 की जगह पर ये √2 है, और माइनस की जगह पर देखो माइनस भी है। तो a की जगह पर क्या है यहाँ पर, तो यहाँ कंपेयर करने पर a की वैल्यू आपकी निकल के आती है 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, ये माइनस है, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस √2b। फाइंड क्या करना है, a और b दोनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक सवाल को करने के काफ़ी तरीके होते हैं। तो पहला तरीका तो हमें पता है, देखो इसको अलग से सॉल्व कर लिया, मतलब रेशनलाइजेशन कर लिया, इसका भी रेशनलाइजेशन अलग से कर लिया, जो वैल्यू निकल के है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं, सीधे सीधे आप इसको सॉल्व करो। क्यों, आपको देखो √2 माइनस 1 और यहाँ पे √2 प्लस 1 रेशनलाइजेशन करते यदि आप इसका √2 माइनस 1 का, तो आप मल्टीप्लाई क्या करते, √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 आपको यहाँ मिल रहा है पहले से। ठीक है, तो आप सीधे क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, पहला मेथड तो समझ में आ गया, आप अलग अलग रेशनलाइजेशन करिए, माइनस करिए, फिर कंपेयर करिए। ठीक है, दूसरा क्या है, सीधे सीधे आप इसको सॉल्व करो। तो देखो आपको क्या करना है, नीचे आप एलसीएम लेंगे तो √2 माइनस 1 और ये √2 प्लस 1, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम एक साथ। तो √2 माइनस 1 √2 प्लस 1। ठीक है, पहले वाले नंबर को आप देखो, √2 प्लस 1 के नीचे √2 माइनस 1 नहीं है, वो √2 प्लस 1 के नीचे √2 माइनस 1 है, तो क्या नहीं है, √2 प्लस 1 नहीं है, तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ही हो जाएगा √2 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये आ जाएगा माइनस। इसके बाद यहाँ आप देखो √2 माइनस 1 के नीचे √2 प्लस 1 है, और एलसीएम इनका आया था √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, इसका मतलब है √2 माइनस 1 जाएगा ऊपर, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में आप लेके चलिए a प्लस √2b, ये आप लेके चलिए। सॉल्व आपको ये करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, या तो आप माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, नहीं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखो ये पूरा a हो जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम ऐसे ही करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो देखो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 2। अब यहाँ ध्यान देना ये माइनस है यहाँ पर, और ये रखा जाएगा अभी ब्रैकेट में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, और नीचे आपका क्या हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, और इक्वल्स 2 में आपका ये चलता रहेगा नीचे जब तक कि कंपेयर करने की बारी नहीं आती, कंपेयरिंग की बारी नहीं आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर 2 प्लस 1 3 प्लस 2 रूट 2, ये देखो 2 प्लस 1 3 और बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और नीचे क्या रहेगा 2 माइनस 1 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी ध्यान से देखें 3 से देखो 3 कट गया, 3 प्लस 3 माइनस, तो यहाँ क्या बचा 4 रूट 2 और यहाँ पर a प्लस रूट 2b। अब जरा ध्यान से देखें तो देखो रूट 2 अपनी जगह पर है, देखो ये इसके साथ रूट 2, यहाँ पे a नहीं है, देखो a यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ प्लस में डाल दिया मैंने 0। इससे क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड, यहाँ भी 2 टर्म थे, यहाँ पर भी दो टर्म कर दिए। ठीक है, इसको कैसे समझ रहे हैं हम कि रूट 2 देखो रूट 2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो a की वैल्यू तो आपकी हो गई 0 और b की वैल्यू क्या हुई आपकी 4, क्योंकि a हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर, और जब a नहीं है तो a को लेंगे हम 0। इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। इफ़ a इक्वल्स टू रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2 एंड b की वैल्यू आप देखो, इसका a का रेसिप्रोकल करोगे तो देखो b आ रहा है, रूट 5 माइनस रूट 2 ऊपर, रूट 5 प्लस रूट 2 नीचे। फाइंड क्या करना है, देखो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, देखो किसी भी सवाल को करने के काफ़ी तरीके हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उस तरीके को हम अपनाएंगे जिस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, तो सबसे पहला एक काम करेंगे, देखो a की जो वैल्यू है और जो b की वैल्यू है इनका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो a जो है आपका रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा रूट 5 प्लस रूट 2, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जरा देखो a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा रूट 5 का स्क्वायर 5 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, तो 2ab कितना है रूट 5 इंटू रूट 2 हो जाएगा रूट 10। नीचे क्या रहा जरा देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होगा 5, बी का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलो पूरा ही लिख लेते हैं। तो देखो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 7 प्लस 2 रूट 10 अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे रूट 2 है ना, तो ये बेटा यहाँ ध्यान देना ये 2 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, आंसर आएगा 3। कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, रेशनलाइजेशन किया हमने, ए की वैल्यू निकल के आ गई, सिंप्लीफाई करके आ गए। ठीक है, अच्छा बी यदि हम देखें तो बी हमारे पास क्या है रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 2 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 से। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 माइनस 2 रूट 10, देखो जो यहाँ पे देखो रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2, तो रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर था होल स्क्वायर, या रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 2, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों फॉर्मूले में होता है, यहाँ होता है माइनस प्लस 2ab, यहाँ होता है माइनस 2ab, तो सिंपली सेम वैल्यूज़ रहेंगी, और यहाँ पे नीचे देखो 5 माइनस 2 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा 5 माइनस 2,
आगे जब हम गए सॉल्व करने तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2√10/3। तो देखो ए की वैल्यू सिंप्लीफाई करके ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। फाइंड देखो क्या करना है जरा देख लेते हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए बी, तीन वैल्यूज देखने को मिल रही हैं नीचे ऊपर दोनों तरफ, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए बी। तो हम अलग से फाइंड करके रख लेते हैं पहले से। तो सबसे पहले एक फाइंड करते हैं हम, ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो जब ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी थी, 7 + 2√10/3। तो ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, नीचे जब स्क्वायर लिखा तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा ध्यान से देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 2√10 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगेगा। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर 2√10, तो 2√10 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4 इंटू 10 40 होगा। फिर आगे क्या करेंगे, प्लस 2ab, 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 तो 2 2 जा 4 7 जा आपका होता है कितना, 28, वो भी प्लस का, तो 28√10। ठीक है, ये आगे सॉल्व जब हो गया तो आगे इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है, नीचे लिख देता हूँ। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है आपकी 89 + 28√10/9। और जिस तरीके से हमने ए की वैल्यू निकाली, देखो ए और बी में ज़्यादा अंतर नहीं, केवल यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। सिंपली वैसे ही सिमिलरली बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आएगी, बस क्या होगा, देखो ए माइनस, ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे हमने ए स्क्वायर में क्या किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था, ऐसे ही उसमें लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -2ab, तो मैं सीधे सीधे लिख लेता हूँ 89 माइनस 28√10/9। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की आ गई, अब हमें चाहिए ए बी। तो ए बी के लिए हमें क्या करना है, ए और बी का मल्टीप्लाई। तो ए कितना भाई, 7 + 2√10/3, और बी की वैल्यू कितनी है, 7 - 2√10/3। अब इसको भी सॉल्व करो, ध्यान से देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये मल्टीप्लाई में ना, ये मल्टीप्लाई में देखो। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो गया 49, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 10 कितना हो गया 40, माइनस के 40 और नीचे 3 का स्क्वायर 9, तो देखो 9/9। अब 9/9 को आप काटना नहीं, क्योंकि देखो 9 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी आपको 9 डिनोमिनेटर में मिल रहा है। अब सीधे सीधे क्या करना है, जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर की जो वैल्यू थी मैं रख लेता हूँ, देखो ऊपर 89 + 28√10, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर ले लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 89 माइनस 28√10, और प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो 9/9। अच्छा, इसके नीचे भी 9, पूरे देखो इसके नीचे भी 9, इसके नीचे भी 9, तो पूरे के नीचे मेरा 9 हो गया, और इधर ये हो गया 9/9 माइनस ए बी, और ये आ जाएगा आपका, ये देखो ऊपर की वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अच्छा प्लस ए बी है, तो देखो यहाँ कर दिया मैंने प्लस, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अंतर कितना होगा, देखो 89 + 28√10 प्लस 89 माइनस 28√10/9, ये वैल्यू किसकी हो गई, ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर और ये आपका हो जाए बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जरा ऊपर देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, नीचे इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना है 89 + 89 + 9 कितना हो जाएगा 89 89 178, 178 + 9 187/9। नीचे सॉल्व करते देखो 89 + 89 वही आ जाएगा 178, 178 माइनस 9 169/9। तो इस 9 से ही 9 कट हो जाएगा, तो आंसर जो है हमारा
वो कितना आ रहा है जरा देखो ध्यान से, 187/169। थैंक यू।